भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसानों की संख्या ज़्यादा है। जब किसानों की फसल तैयार होती है, तो किसान किसी न किसी रूप में एक तीज त्योहार का अनुष्ठान करते हैं। वह खुशियाँ मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। इस तरह से तो सारे लोग एक साथ कभी एकत्र नहीं हो सकते हैं। लेकिन किसी त्योहार के नाम पर, किसी उत्सव के नाम पर सारे लोग एकत्र होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरों की भावनाओं को, दुख दर्द को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए किसी भी त्योहार का यह वैज्ञानिक कारण अति ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आज का जो त्योहार है, होली, होली के बारे में अनंत दंत कथाएं हैं। प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यपु को लेकर यह घटना घटी थी या नहीं घटी थी, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कोई भी त्योहार हो, उस त्योहार को मनाने में कोई दुख नहीं, अगर वह त्योहार मानव मात्र के कल्याण के लिए हो। कोई भी त्योहार हो, अगर हम आसपास के लोगों से प्रेम, मैत्री, करुणा और सौहार्द का व्यवहार रखते हैं, तब तो त्योहार उचित है। अन्यथा त्योहार के नाम पर भी अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या रख रहे हैं, घृणा रख रहे हैं, वैमनस्यों का भाव रख रहे हैं, किसी को नीचा गिराने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो सामान्य व्यक्ति तो इस बात को नहीं समझ पाता है कि वह अपने लिए क्या कर रहा है। सही मायने में अगर हम किसी से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो इन दुर्गुणों के कारण मनुष्य स्वयं अपना ही अहित करता है। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते थे, न ही वैरेन वैरानि शमन्ति कुदाचन अवैरेन च समन्तित एष धम्मो सनातनो। अर्थात बैर से बैर कभी समाप्त नहीं होता। बैर को समाप्त करने के लिए तो मैत्री, प्रेम और करुणा की जरूरत है। जैसे आग से आग कभी नहीं बुझ सकता, अगर हम किसी के प्रति घृणा रखते हैं, क्रोध रखते हैं, वैमनस्य का भाव रखते हैं, तो हमारे क्रोध से, घृणा से, वैमनस्य के भाव से दूसरा व्यक्ति भी व्याकुल होता है, अशांत होता है, दुखी होता है। और हम भी दुखी होते हैं, हम भी अशांत होते हैं, हमारा अवनति होता है। अगर किसी से हमारा बैर है, तो वह बैर जगा रहा है और हम भी बैर जगा रहे हैं, तो यह बैर बैर से कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे आग से आग कभी समाप्त नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार बैर से बैर कभी समाप्त नहीं हो सकता। आग को बुझाने के लिए तो जल की जरूरत होती है। जल के मिलने से आग शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर किसी के प्रति मन में बैर है और हम अपने मन में बैर जला रहे हैं, तो उस बैर की अग्नि से हम स्वयं संतापित होते हैं, स्वयं जलते हैं। भगवान बुद्ध कहते थे कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरों से घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है, तो उसकी हानि तो वह बाद में करता है, लेकिन पहले अपनी हानि वह कर बैठता है। क्योंकि जैसे ही क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है, उसकी सारी शांति भंग हो जाती है। आप अनुभव करेंगे, जिस दिन, जिस रात आप किसी से झगड़ा कर लिए हों, किसी के प्रति घृणा का भाव हो, ईर्ष्या का भाव हो, वह रात आपके लिए अशांत हो जाएगी। अच्छे बिस्तर होने पर भी आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। और अच्छी नींद नहीं आने के कारण
आपका स्वास्थ्य खराब होगा। तो हम दूसरों के बारे में सोचकर अपनी हानि क्यों कर रहे हैं? इस बात पर बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है कि हमें स्वयं सुखी होना है, स्वयं शांत होना है, स्वयं आनंदित रहना है, तो अपने आस-पड़ोस के वातावरण को भी उसी के अनुरूप करना होगा। आप ज़रा विचार करें, अगर कोई व्यक्ति अपने आस-पास के लोगों से घृणा रखे, क्रोध रखे, झगड़ा और कलेश रखे, तो वह अपने कितना भी सुंदर घर में रह रहा हो, उसे कभी शांति का अनुभव नहीं होगा, कभी सुख का अनुभव नहीं होगा। मनुष्य सुख और शांति का अनुभव तो तब करता है जब आसपास के लोगों के साथ वह मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने चारों ओर आग जला ले, तो उस आग की लपटें उसे भी तो जलाएगी। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, तो आसपास के सभी लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना सीखें। यही सही सही मायने में कोई त्योहार का सही अर्थ होता है। कोई भी त्योहार हम मना लें और घृणा का भाव हमारे मन में ही रह जाए, ईर्ष्या का भाव हमारे मन में ही रह जाए, तो त्योहार चाहे कोई भी हो, रंग हम कितना भी उड़ा लें, अबीरें कितना भी खेल लें, इससे कोई महत्वपूर्ण बात नहीं बनती है। महत्व की बात तो तब होती है जब हमारा मन निर्मल हो जाए। निर्मल मन जब होता है तो हम जहाँ भी रहते हैं, हम स्वयं सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं और हमारे व्यवहार और आचरण से आसपास का वातावरण भी आनंदित और सुखी रहता है। स्वयं से आप प्रेम करें और दूसरों से प्रेम करें। यही एक सही त्योहार का अर्थ होता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।